नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल बाय राज में। आज हम बात करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद कैसे पेश किया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी अपराध के घटित होने के बाद व्यथित पक्षकार के पास आरोपी के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई चलाने के दो मार्ग हैं। इन दोनों रास्तों से कोई भी व्यथित पक्षकार न्याय प्राप्त कर सकता है। किसी भी संज्ञेय अपराध के मामले में सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत पुलिस को सूचना देकर एफआईआर दर्ज करवाने का अधिकार पीड़ित पक्षकार को प्राप्त है। हालांकि अपराध की रिपोर्ट पक्षकार ही दर्ज करवाए ये आवश्यक नहीं है। जब एफआईआर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत दर्ज नहीं की जाती, तब व्यथित पक्षकार के पास मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी परिवाद के माध्यम से न्याय हेतु गुहार लगाना होती है। यह मजिस्ट्रेट को प्राप्त एक अद्भुत शक्ति है तथा पीड़ित को प्राप्त एक अद्भुत अधिकार भी है, जो न्याय के सिरे को संभाले हुए है। इस वीडियो के माध्यम से हम कौन सी धाराओं के अंतर्गत परिवाद किया जाता है तथा उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है, इस संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है। मजिस्ट्रेट से परिवाद कंप्लेंट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को निजी परिवाद का आवेदन पीड़ित पक्षकार द्वारा दिया जाता है। ऐसा आवेदन उस परिस्थिति में दिया जाता है जब पुलिस सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत किसी संज्ञेय अपराध एवं धारा 155 के अंतर्गत किसी असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। यह आवश्यक नहीं है। ऐसा आवेदन तभी प्रस्तुत किया जाए जब पुलिस रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दे एवं उसका अन्वेषण करने से इनकार कर दे। संहिता में कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत परिवाद संस्थित किए जाने पर अनुरोध किया जाता है। ऐसा अनुरोध परिवाद को लाने वाला परिवादी करता है। धारा 200 परिवादी को यह अधिकार देती है। संहिता की धारा 200 परिवादी को परिवाद पेश करने के अधिकार देने के साथ ही अपराध के संज्ञान के पश्चात परिवादी के विचारण की प्रक्रिया भी उल्लेख करती है। परिवाद शब्द संहिता की धारा 2 क्लोज घ में परिभाषित किया गया है। इस धारा में वर्णित उपधारा के अनुसार परिवाद से हास्य मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से किए गए हैं ऐसे मौखिक या लिखित कथन से है जो किसी ज्ञात व अज्ञात व्यक्ति का अपराधी होना दर्शाता है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। परंतु ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवादी मानी जाएगी तथा वह पुलिस अधिकारी उस रिपोर्ट का परिवादी माना जाएगा। इस धारा में वर्णित उपबंधों के अनुसार परिवाद की आवश्यक शर्तें भी बताई गई है। वो है, पहली यह कि परिवाद के आधार पर अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट परिवादी की ओर से उपस्थित साक्षी यदि कोई हो तो उसका शपथ पर परीक्षण करेगा। दूसरी यह कि ऐसे परीक्षण का सारांश मतलब लेखबद्ध रिकॉर्ड किया जाए। यह कि मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा लेखबद्ध सारांश पर परिवादी तथा साक्षियों के हस्ताक्षर ले लिए जाए। अपराध का संज्ञान क्या होता है? जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को परिवाद कर दिया जाता है तो परिवादी की परीक्षा के पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान कर लेता है। परिवाद प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट के क्या कर्तव्य रहते हैं? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अधीन कोई परिवाद प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। किसी अपराध का परिवाद मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त किए जाने पर उसका यह कर्तव्य होगा कि मजिस्ट्रेट जब किसी ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करता है जिसके संज्ञान के लिए उसे अधिकृत किया गया है अथवा जो उसे धारा 192 के अंतर्गत सुपुर्द किया गया है, तो वह मामले के अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी करना विलंबित कर सकता है तथा या तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है अथवा किसी पुलिस अधिकारी या ऐसे व्यक्ति को जिसे उचित समझे अन्वेषण करने का निर्देश दे सकता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मामले में कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है अथवा नहीं। परिवाद का खारिज किया जाना क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को शक्ति प्रदान की गई है। उचित आधार के अभाव में वह परिवाद खारिज कर सकता है। इस धारा में वर्णित उपबंधों के अनुसार यदि परिवादी को साक्ष्य द्वारा शपथ पर किए गए कथनों के आधार पर धारा 202 के
जांच या अन्वेषण के यदि कोई हो, परिणाम पर विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आगे कार्यवाही आवश्यक नहीं है तो परिवाद को खारिज कर देगा तथा परिवाद खारिज किए जाने के कारणों को भी लिखेगा। सीआरपीसी की धारा 203 के उपबंध तब तक ही लागू होते हैं जब तक आदेशिका जारी नहीं की जाती, अर्थात परिवाद में आरोप लगाए गए व्यक्ति को समन, वारंट इत्यादि जारी नहीं कर दिया जाता। मजिस्ट्रेट जिसे मामला अंतरित किया गया हो इस धारा के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम होगा। परिवादी के अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना परिवादी को निरस्त करता है तो इस कार्य को अनुचित माना जाएगा। धारा 200 से 203 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। धारा 203 के अनुसार मजिस्ट्रेट निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर मामले को नष्ट कर सकता है तथा आदेशिका जारी करने से इनकार कर सकता है। पहला, यदि वह परिवादी के लिखित कथन के आधार पर यह पाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। दूसरा, यदि वह परिवादी के अभिकथनों को अविश्वसनीय मानता है। तीसरा, यदि वह परिवादी के साक्ष्यों को विश्वास करने योग्य नहीं समझता है लेकिन ऐसे अविश्वास के लिए उसके पास कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो धारा 200 के अधीन आगे जांच का निर्देश दे सकता है। यदि मजिस्ट्रेट द्वारा 203 के अंतर्गत परिवाद खारिज कर दिया जाता है, वैसे परिवाद खारिज होने के बाद सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के समक्ष अपील की जा सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको परिवाद के बारे में सभी जानकारी मिल चुकी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।